गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मेरे चैनल अनटच वर्ड पे आप सबका स्वागत है। और एडवांस क्वांटम फिजिक्स के अंदर हम जो पढ़ रहे थे उसी को और आगे बढ़ाते हैं। और आज जो वीडियो लेके आए हैं काफी जबरदस्त, इंटरेस्टिंग और शानदार रहने वाला है। आप लास्ट तक बने रहेगा। आपको जितने भी यूनिट नंबर 4 के अंदर आपने विक्स थ्योरम पढ़ी है, इससे पहले जितने भी टॉपिक पढ़े हैं उन सबसे शानदार आपको ये वीडियो लगेगा। और यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लास्ट में आप कमेंट और लाइक जरूर करके जाना। तो शुरू करते हैं आज की क्लास एमएससी फाइनल फिजिक्स के अंदर एडवांस क्वांटम मैकेनिक्स या फिजिक्स यूनिट नंबर 4 को पढ़ रहे थे। और आज का जो टॉपिक है वो हमारे पास है क्यूडी रूल और रूल फॉर फाइनमैन डायग्राम। तो शुरू करते हैं। तो हमारे पास है रूल फॉर फाइनमैन डायग्राम्स, जिसको हम क्यूईडी रूल बोलते हैं। क्यूईडी रूल का मतलब है क्वांटम इलेक्ट्रोडायनेमिक्स रूल। क्वांटम इलेक्ट्रोडायनेमिक्स रूल। अब ये बेसिकली रूल क्या होते हैं ये हम समझेंगे। तो फाइनमैन डायग्राम की जो डेफिनेशन है उससे हमें ये चीजें समझ में आ जाएंगी। तो शुरू करते हैं। फाइनमैन डिस्कवर्ड ए मेथड फॉर ड्रॉइंग ए सर्टेन डायग्राम। यानी कि हम जिस तरह की स्केडिंग पढ़ते हैं फिजिक्स के अंदर उसको हम मैथमेटिकली रिप्रेजेंट तो करते हैं, लेकिन क्या आपने उसको ग्राफिकली ग्राफिकली का मतलब है कि आपने उसको चित्र के अंदर या ड्राइंग के अंदर किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उस तरह के रिप्रेजेंटेशन को हम बोलते हैं फाइनमैन डायग्राम। और इसके लिए फाइनमैन ने कुछ रूल बनाए हैं कि आप फोटोन किस तरह रिप्रेजेंट करेंगे, बोसोन को इस तरह रिप्रेजेंट करेंगे, पॉजिट्रॉन को इस तरह रिप्रेजेंट करेंगे। तो जो भी रिप्रेजेंटेशन है वह आपके पास क्रिएशन हो रहा है या ऑब्जर्विफिकेशन हो रहा है या एनिलेशन हो रहा है, उसको आप किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, ये सारा रिप्रेजेंटेशन फाइनमैन ने बताया। और इसलिए हम इनको फाइनमैन डायग्राम या फाइनमैन रूल बोलते हैं और एक क्वांटम इलेक्ट्रोडायनेमिक्स रूल भी कहलाते हैं। तो सिंपल इसकी जो डेफिनेशन होगी वो रहेगी, फाइनमैन डिस्कवर्ड ए मेथड फॉर ड्राइंग ए सर्टेन डायग्राम कॉल्ड फाइनमैन डायग्राम विच एबल टू, वो हमें बताते हैं, रिप्रेजेंट ग्राफिकली सर्टेन स्केडिंग प्रोसेस, कि हम स्केडिंग प्रोसेस को किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, स्केडिंग प्रोसेस को किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और इससे पहले आपने देखो कॉम्पटेंस स्केडिंग पढ़ी होगी। तो कॉम्पटेंस स्केडिंग में क्या रहता है कि हमारे पास कोई भी एक बॉक्स है ग्रेफाइट का, उसके ऊपर हम फोटोन को डालते हैं। तो आपने इसको फोटोन को इस तरह से कैसे बनाया, ऐसा क्यों नहीं बनाया, फोटोन को डालते हैं और इसके बाद हम बोलते हैं कि ये फोटोन इस तरह से हमें बाहर मिल जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन इस तरह से मिल रहा है। तो इलेक्ट्रॉन को आपने ऐसे बनाया, फोटोन को आपने कैसे बनाया। तो जो ये रिप्रेजेंटेशन है यही हमारे पास क्या है, फाइनमैन डायग्राम है। और इनके रूल हैं कि भाई अपन किस किस को कैसे कैसे बनाएंगे। तो बस केवल हमें इस वीडियो में ये सीखना है कि किस पार्टिकल्स को किस तरह से रिप्रेजेंट करना है, बस इतनी सी बात है। तो सीखते हैं। पहला पहला हमारे पास है फोटोन रिप्रेजेंट ए वेव लाइन। कि आपके पास जो फोटोन होगा, आपके पास क्या होगा, फोटोन, जिसका रिप्रेजेंटेशन अच्छा था गामा है। और इस गामा को हम इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। जहां पर भी आपको इस तरह से वेवी लाइन मिलेगी, इसका मतलब वो एक फोटोन है, वो एक क्या है, फोटोन है। फिर बोला है अदर बोसोन एंड फर्मियोन। बोसोन और फर्मियोन का मतलब भी समझेंगे। सबसे पहले हमारे पास है बोसोन। देखो, बोसोन का मतलब है जिनकी स्पिन आपके पास 0, 1, 2, 3 ऐसे पूर्णांक में हो, इंटीजर हो, उसको हम बोलते हैं बोसोन पार्टिकल्स। और बोसोन पार्टिकल को हमेशा डॉटेड लाइन बोला इसने। डॉटेड लाइन यानी कि ऐसे डॉट लाइन से आप इस तरह को शो करोगे। जब भी इस तरह से डॉट लाइन मिल रही है इसका मतलब वो एक बोसोन पार्टिकल्स है। और हमारे पास है दूसरा फर्मियोन्स। फर्मियोन्स फर्मियोन्स का मतलब होता है जिनकी स्पिन हमारे पास 1/2, 3/2, 5/2 इस तरह से रहती है, उनका हम बोसोन बोलते हैं। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, बोसोन। और जो बोसोन पार्टिकल होंगे, सॉरी, फर्मियोन जो पार्टिकल होंगे, उन फर्मियोन पार्टिकल को हमेशा आप एक सॉलिड लाइन के द्वारा रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है ना। तो आप यहाँ लिख सकते हैं बोसोन एंड फर्मियोन रिप्रेजेंट बाई ए डॉटेड लाइन कोमा सॉलिड लाइन, कोमा सॉलिड लाइन। ठीक है, सॉलिड लाइन का मतलब क्या होता है, ऐसे ये हमारे पास एक लाइन सीधी, इसको हम बोलते हैं सॉलिड लाइन। इस तरह से आप इसमें रिप्रेजेंट करेंगे, इस तरह से इसमें क्या करेंगे, आप रिप्रेजेंट करेंगे। तो फर्मियोन में क्या क्या आता है हमारे पास, जैसे इलेक्ट्रॉन आते हैं, जैसे कि हमारे पास पॉजिट्रॉन आते हैं,
ये सब फर्मियन जिनकी स्पिन हमारे पास हाफ होती है। तो जिनकी स्पिन हाफ होगी उनको आप सॉलिड लाइन के द्वारा, जिनकी स्पिन 0 1 2 3 है उसको आप डॉटेड लाइन के द्वारा, और जो फोटोन है उसको आप कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, एक वेवी लाइन के द्वारा। तो ये सिंपल हमारे पास इलेक्ट्रॉन सॉरी फर्मियन, बोसॉन और फोटोन का रिप्रेजेंटेशन था। नेक्स्ट देखिएगा, बोला एक इलेक्ट्रॉन रिप्रेजेंटेड बाय ए सॉलिड लाइन। हमने ये पढ़ लिया है वैसे कि एक इलेक्ट्रॉन जो है वो रिप्रेजेंट करता है एक सॉलिड लाइन को, हमने पढ़ा, ठीक है। तो हम इसमें लिखेंगे कि एक सॉलिड लाइन रिप्रेजेंट करती है इलेक्ट्रॉन को। लेकिन इसमें भी ट्विस्ट है, क्या कि सॉलिड लाइन एंडिंग एट वर्टेक्स। पहले आप एक वो थोड़ा सा मैं आपको वर्टेक्स बता देता हूँ। वर्टेक्स का मतलब है एक पॉइंट। वर्टेक्स का मतलब क्या होता है, एक पॉइंट। जिस पॉइंट पर हमारे पास इलेक्ट्रॉन लाइन आ रही है या पॉजिट्रॉन लाइन जा रही है या आ रही है और उस पर एक फोटोन हो रहा है, यानी कि यहाँ पर दो और दो से ज्यादा लाइनें मिल रही हैं, चाहे वो फोटोन लाइन हो, चाहे वो बोसोन लाइन हो, चाहे फर्मियंस लाइन हो, चाहे हमारे पास इलेक्ट्रॉन की हो, चाहे पॉजिट्रॉन को, उस पॉइंट को हम बोलते हैं वर्टेक्स। उस पॉइंट को क्या बोलेंगे, वर्टेक्स। उसको हम बोलेंगे वर्टेक्स, ठीक है। अब देखिए ये कह रहा है ए सॉलिड लाइन एंडिंग एट वर्टेक्स, ठीक है, एंडिंग एट वर्टेक्स। तो हमारे पास ये एक वर्टेक्स हो गया और इस लाइन का एंड हो रहा है, देखो इसमें हमने एरो ऐसे शो किया, इसका मतलब इसका एंड यहां पर हो रहा है और ये एंड होगा तो इसको बोलेंगे एब्जॉर्बिकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। यानी कि इस तरह का रिप्रेजेंटेशन होगा तो उसको बोलेंगे हम एब्जॉर्बिकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन और इमिशन ऑफ फोटोन। इसको क्या बोलेंगे, इमिशन ऑफ फोटोन। यानी कि एक ही लाइन दो चीजों को रिप्रेजेंट करेगी। ये लाइन रिप्रेजेंट करती है इलेक्ट्रॉन के एब्जॉर्प्शन को, और यही लाइन जब वर्टेक्स की तरफ जाकर के खत्म होती है उसको बोलेंगे इमिशन ऑफ फोटोन। यानी कि दोनों ही चीजें, एक इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करेगी, एक फोटोन, फोटोन नहीं सर, ये फोटोन नहीं, पॉजिट्रॉन है ना, पॉजिट्रॉन को रिप्रेजेंट करेगी, ठीक। तो जब वर्टेक्स की तरफ जा रही है तो इलेक्ट्रॉन का एनिहिलेशन भी बोल सकते हैं, इसको आप एनिहिलेशन भी बोल सकते हैं, और इसको आप इमिशन की जगह आप इसको क्रिएशन भी बोल सकते हैं। इसको क्या बोल सकते हैं, क्रिएशन ऑफ पॉजिट्रॉन, क्रिएशन ऑफ पॉजिट्रॉन। नेक्स्ट देखिए, अब देखो जब ये वर्टेक्स की तरफ आ रही तो हमने इसको ऐसा बोला, वर्टेक्स के बाहर की तरफ आई तो क्या बोलेंगे, ए सॉलिड लाइन बिगिनिंग एट वर्टेक्स, यानी कि एक वर्टेक्स से निकल रही है बाहर की तरफ। तो आप देख सकते हैं बाहर निकलने का मतलब है कि इमिशन हो रहा है, किसका हो रहा है, इमिशन। तो आप इसको बोलेंगे वर्टेक्स डिनोटेड आइदर क्रिएशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्रिएशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन का इलेक्ट्रॉन का क्रिएशन हुआ है यहां पर, और पॉजिट्रॉन इसके विपरीत रहेगा। तो यानी कि आप इसी लाइन को यदि ऐसे शो कर रहे हैं और इसको आप पॉजिट्रॉन के लिए लिखेंगे तो इसका मतलब होगा कि ये एनिहिलेशन हो रहा है, इसका एनिहिलेशन या एब्जॉर्बिकेशन हम इसको बोलेंगे, या एब्जॉर्ब इसको बोलेंगे, ऐसे दोनों चीजें बोल सकते हैं। लाइन वही है, केवल सिंबल चेंज होगा। यदि आपने इसको इलेक्ट्रॉन के लिए बनाया है इसका मतलब ये क्रिएशन है, और इसको आपने पॉजिट्रॉन के लिए बनाया इसका मतलब इसको एनिहिलेशन को रिप्रेजेंट करेगी, ठीक। नेक्स्ट देखिए, हमने वर्टेक्स बताया था, वर्टेक्स की एक परिभाषा और देते हैं, ए वर्टेक्स, एट वर्टेक्स, वन इलेक्ट्रॉन लाइन, हमने इलेक्ट्रॉन लाइन को पढ़ा, वन फोटोन लाइन, हमने फोटोन लाइन को पढ़ा, एंड वन आउटगोइंग इलेक्ट्रॉन लाइन मीट ए पॉइंट। देखो ये बोल रहे हैं कि कोई पॉइंट है जहां पर एक इलेक्ट्रॉन लाइन आ रही है, एक हमारे पास फोटोन लाइन आ रही है, और एक हमारे पास इलेक्ट्रॉन लाइन जा रही है, यानी कि इस तरह से हमने कुछ बनाया, इस तरह से। तो इस पॉइंट को हम बोलेंगे वर्टेक्स। इस पॉइंट को क्या बोलेंगे, वर्टेक्स। मीट ए पॉइंट एक्स आई, इसको आप एक्स आई से लिखेंगे, एक्स आई। पहला है तो x1, दूसरा है तो x2, तीसरा है तो x3, इस तरह से लिखेंगे। एट दिस गामा, एट दिस गामा, तो आप इसको ऐसे लिखेंगे कि ये गामा और अल्फा इससे रिप्रेजेंट करेंगे, यानी कि इसको जो रिप्रेजेंट करने का तरीका है आप लिखेंगे आइटा ई गामा अल्फा या गामा म्यू से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। यानी कि जब भी आपके पास किसी भी मैथमेटिकल इक्वेशन में ये दिखता है आइटा ई गामा अल्फा, आइटा ई गामा बीटा, आइटा ई गामा अल्फा,
तो उसका मतलब है कि वो एक वर्टेक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। वो किसको रिप्रेजेंट करेगा? वर्टेक्स को रिप्रेजेंट करेगा। एंड मल्टीप्लाइड बाई ए कपलिंग कांस्टेंट, मल्टीप्लाइड ए कपलिंग कांस्टेंट, कपलिंग कांस्टेंट को हम बोलेंगे आइटा ई गामा म्यू लिख सकते हैं, या अल्फा लिख सकते हैं, या बीटा लिख सकते हैं, जो भी आप सिंबल देना चाहो लिख सकते हैं। इज कॉल्ड वर्टेक्स, इज कॉल्ड वर्टेक्स। ठीक है, तो सिंपल हमारे पास वर्टेक्स की डेफिनेशन ये थी। नेक्स्ट देखिए, द नंबर ऑफ फर्मियन लाइंस एंडिंग एट वर्टेक्स इज इक्वल टू द नंबर ऑफ फर्मियन एट द वर्टेक्स। ये स्पेशली हमारे पास एक स्टूडेंट ने पूछा था मेरे से, विकास ने, ये बोला कि सर कैसे होगा। तो देखिए इसमें क्या रहता है कि आप वर्टेक्स की तरफ इलेक्ट्रॉन लाइन को और पॉजिट्रॉन लाइन को इस तरह से शो करेंगे। फोटोन लाइन इसके लिए बाहर भी हो सकती है और अंदर भी हो सकती है। तो हमारे पास कभी भी वर्टेक्स पर हमेशा इस तरह शो होगा, एक लाइन अंदर की तरफ होगी, एक लाइन बाहर की तरफ, यानी आने वाली लाइंस और जाने वाली लाइंस आपस में क्या रहती हैं? बराबर। द नंबर ऑफ फर्मियंस लाइंस एंडिंग एट वर्टेक्स इज इक्वल टू द नंबर ऑफ फर्मियंस लाइंस आउटगोइंग द वर्टेक्स। तो इसमें ऐसा पॉसिबल हो सकता है, यहां पर एक फोटोन अंदर की तरफ आ रहा है और एक हमारे पास सॉलिड लाइन अंदर की तरफ आ रही है, ऐसा तो पॉसिबल हो सकता है। लेकिन यदि ऐसा है तो इसका मतलब ऊपर एक सॉलिड लाइन ही होगी, ऊपर हमेशा एक सॉलिड लाइन होगी और उसकी डायरेक्शन हमेशा इस तरह ही रहेगी। ये आप देखना, ये हमेशा फोटोन ही रहेगा। और एक चीज और इंपॉर्टेंट, किसी भी वर्टेक्स पर, जो हम यहाँ पर स्पेशली एडवांस क्वांटम में पढ़ रहे हैं, हर एक वर्टेक्स पर कम से कम 3 लाइन होंगी, जिसमें एक फोटोन भी होगा, एक हमारे पास सॉलिड लाइन भी होगी और एक हमारे पास दूसरी सॉलिड लाइन होगी। यानी कि 2 सॉलिड लाइन होंगी हमेशा और एक ही फोटोन लाइंस होती है। ये भी आप ध्यान रख सकते हैं, ठीक है ना। और भी आपको बहुत इंपॉर्टेंट और अच्छी अच्छी चीजें बताएंगे, आप वीडियो में बने रहें बस। अगला है द फ्री ऑपरेटर ए म्यू, लिखेंगे इसको ए म्यू इज रिप्रेजेंट ए फॉलोइंग एज फॉलोइंग। यानी कि एक ऑपरेटर है ए म्यू, उसको आप किस तरह रिप्रेजेंट करेंगे ऑपरेटर को? तो ऑपरेटर हमेशा वर्टेक्स के इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है, और इसमें भी 2 है हमारे पास। यदि आपके पास ऑपरेटर ए प्लस है तो आप उसको वर्टेक्स के अंदर की तरफ लेके आएंगे, और यदि ए माइनस है तो आप उसको वर्टेक्स के बाहर की तरफ ले जाएंगे, इस तरह से। तो ये हमारे पास ऑपरेटर का एब्जॉर्बिकेशन हुआ, ठीक है, और ये ऑपरेटर का हमारे पास क्या हुआ? इमिशन हुआ। इसके अलावा एक और चीज बता देता हूं आपको, जब भी आप इस तरह से वर्टेक्स बना रहे हो, ठीक है, जब भी आपको प्लस ऑपरेटर लिखना होता है तो हमेशा लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड, यानी कि हमेशा प्लस ऐसे ही लिखा जाएगा और ऐसे ही बनाया जाएगा, और माइनस हमेशा वर्टेक्स के इस साइड यानी कि राइट हैंड साइड ही हमेशा ए माइनस को रिप्रेजेंट करेंगे। और इसके अलावा वेव फंक्शन के बारे में बताएंगे आपको। तो प्लस वाले हमेशा लेफ्ट हैंड साइड और माइनस वाले हमेशा राइट हैंड साइड लिखे जाएंगे, ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे। अगला देखिए, अगला हमारे पास है ईच वर्टेक्स रिप्रेजेंट ए फैक्टर, ईच वर्टेक्स रिप्रेजेंट ए फैक्टर, कि जो वर्टेक्स है उसको हम किस तरह के किस फैक्टर से रिप्रेजेंट करेंगे। तो देखिए यहां पर हमारे पास वर्टेक्स है, यहां पर हमारे पास कोई भी लाइन जा रही है या कोई भी सॉलिड लाइन जा रही है, कोई भी सॉलिड लाइन आ रही है, उस वर्टेक्स पॉइंट को हम एक फैक्टर से रिप्रेजेंट करेंगे, और उस फैक्टर को लिखते हैं आइटा ई गामा एल्फा, या फिर आइटा ई गामा बीटा, या फिर मान लीजिए यहां पर भी एक ऑपरेटर है, सॉरी वर्टेक्स है, तो आप लिखेंगे आइटा ई गामा, इसको बीटा मान लेंगे। यदि अल्फा है तो इसको बीटा मान सकते हैं, इसको 1 भी लिख सकते हैं, इसको 2 भी लिख सकते हैं आप। और ऐसे ही हमारे पास इधर भी रहेगा, ऐसे ये प्लस और ये माइनस जो भी है, इस तरह से इलेक्ट्रॉन आने वाले जाने। तो वर्टेक्स को हम किस तरह रिप्रेजेंट करेंगे? वर्टेक्स के लिए हम जो मैथमेटिकल टर्म्स ले रहे हैं वो है आइटा ई गामा अल्फा या आइटा ई गामा बीटा, ये आप ध्यान रखेंगे। अगला है फोटॉन्स। देखिए वैसे मैंने फोटोन को बता दिया है, लेकिन फिर भी आपको फिर से बताएंगे। ईच इनिशियल फोटोन एब्जॉर्ब, यदि आपके पास कोई भी फोटोन एब्जॉर्ब हो रहा है तो उसको हमेशा इस तरह शो करेंगे, लेकिन एरो हमेशा वर्टेक्स की तरफ होगा, इसका मतलब ये एब्जॉर्ब हो रहा है। और ईच फाइनल फोटोन इमिटेड, तो आपके पास ये वर्टेक्स है, और जब भी आप इसमें बनाएंगे इस तरह से
तो इमिटेड का मतलब ये इस तरह से इमिट हो रहा है। वर्टेक्स के बाहर की तरफ एरो लगाते हैं, इसका मतलब इमिट हो रहा है, और वर्टेक्स के अंदर की तरफ एरो लगाते हैं, इसका मतलब उसका एब्जॉर्बिफिकेशन हो रहा है। वैसे हमने इसको ए प्लस से लिखा था और इसको हमने ए माइनस से लिखा था। ये ऑपरेटर के लिए भी है, इसको ए म्यू और ए म्यू आप ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। तो फोटोन को वैसे हमने ये ऑपरेटर के लिए लिखा था। फोटोन की बात करें तो फोटोन के लिए भी आप ऐसी ही लाइन बनाएंगे, अंदर की तरफ होगा, वर्टेक्स की तरफ होगा इसका मुंह तीर का, इसका मतलब इसका एब्जॉर्ब होगा, और यदि बाहर की तरफ है तो इसका मतलब इसका इमिशन हो रहा है या इमिटेड हो रहा है। नेक्स्ट देखिए, ईच इंटरनल लाइन फर्मियोन लाइंस राइट इफेक्टर। अब ये क्या चीज है, देखिए कई बार क्या होता है कि हम जब पेयरिंग वाली टर्म्स बनाएंगे, जैसे हमने विक्स थ्योरम में पेयरिंग की थी, तो उसमें हमारे पास दो वर्टेक्स होंगे, हमेशा क्या होंगे, दो वर्टेक्स। उन दोनों वर्टेक्स में हम एक फैक्टर को यूज करेंगे। इससे पहले मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूं, चलो वो लास्ट में बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो ये देखिए, पहले ये देखिएगा, तो हमारे पास तो लाइंस हैं जिनको हम रिप्रेजेंट करेंगे। मैथमेटिकल रिप्रेजेंट थोड़ी बाद में करते हैं, पहले हम आपको इलेक्ट्रॉन के लिए और बताते हैं। तो देखिए, फॉर ईच इंटरनल फर्मियोन लाइंस राइट ए फैक्टर। इससे पहले मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूं, हम इलेक्ट्रॉन का रिप्रेजेंटेशन और करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन के रिप्रेजेंटेशन को कैसे करेंगे, तो देखिए इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन के लिए वेव फंक्शन भी चाहिए हमें, इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन के लिए वेव फंक्शन भी चाहिए। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है, और जितने भी फाइनमेंट डायग्राम बनेंगे उसमें भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं आपको याद भी करवाऊंगा और साथ में लिखवाऊंगा भी, आप केवल मेरे साथ बने रहिए। हमारे पास चार वेव फंक्शन है, एक तो है साइन और एक है साइन बार। साइन को हम लिखेंगे साइन प्लस से और प्लस साइन माइनस की फॉर्म में, और साइन बार को लिखा जाता है साइन बार प्लस एंड प्लस साइन बार माइनस। एक, दो, तीन और चार हमारे पास ऑपरेटर आ गए हैं, और ये किस किस को रिप्रेजेंट करेंगे ये हम देखेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे साइन प्लस की। तो जो साइन प्लस है वो रिप्रेजेंट करता है इलेक्ट्रॉन के एनिहिलेशन को, इलेक्ट्रॉन के एनिहिलेशन को, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन का एनिहिलेशन का मतलब है कि आप उसको हमेशा वर्टेक्स की तरफ बनाएंगे, यानी इसका मुंह जो है वर्टेक्स की तरफ करेंगे, इसका मतलब वो इलेक्ट्रॉन के एनिहिलेशन को रिप्रेजेंट करेगा, और इसको हम साइन प्लस से रिप्रेजेंट करेंगे। दूसरा हमारे पास है साइन माइनस, साइन माइनस। और साइन माइनस जो है वो हमारे पास पॉजिट्रॉन के क्रिएशन को शो करेगा, पॉजिट्रॉन के क्रिएशन को शो करेगा। और पॉजिट्रॉन का जो क्रिएशन है वो हमेशा ऐसे बनाया जाता है, वर्टेक्स की तरफ मूव करके, वर्टेक्स की तरफ मूव करके, इसको पॉजिट्रॉन का क्रिएशन बोलेंगे। तीसरा है साइन बार प्लस, साइन बार प्लस। तो ये भी हमारे पास पॉजिट्रॉन के एनिहिलेशन को शो करेगा, एनिहिलेशन को शो करेगा। और जब भी आप एनिहिलेशन की बात करेंगे और उसको आप हमेशा वर्टेक्स से बाहर की तरफ बनाएंगे, वर्टेक्स के बाहर की तरफ बनाएंगे। और चौथा हमारे पास है साइन बार माइनस, और ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन के, देख लो इलेक्ट्रॉन का एनिहिलेशन हो चुका है, पॉजिट्रॉन का क्रिएशन हो चुका है, पॉजिट्रॉन का एनिहिलेशन हो चुका है, तो इलेक्ट्रॉन का क्रिएशन बचा है, इलेक्ट्रॉन का क्रिएशन बचा है। और इलेक्ट्रॉन के क्रिएशन को भी कैसे बनाएंगे, वर्टेक्स से हमेशा बाहर की तरफ, वर्टेक्स के हमेशा बाहर की तरफ इसको बनाना है। तो इस आप चारों डायग्राम में देखेंगे तो आपको एक चीज कॉमन मिलेगी कि जो वेव फंक्शन साइन प्लस है, चाहे वो हमारे पास साइन बार प्लस हो, दोनों ही जो प्लस वाले होंगे, देखिए साइन प्लस है वो भी एनिहिलेशन को, और साइन बार प्लस है वो भी हमारे पास किसको शो करता है, एनिहिलेशन को ही शो करता है। तो याद रखने के लिए आपके पास ये ट्रिक अच्छी है कि जब भी आप प्लस लेंगे वो हमेशा एनिहिलेशन को शो करेंगे, और जब भी आप वेव फंक्शन पर माइनस और साइन बार माइनस लेंगे तो वो हमेशा किसको शो करेंगे, हमेशा क्रिएशन को शो करेंगे,
हमेशा किसको शो करेंगे, क्रिएशन को। अब इससे भी मजेदार बात यह है, देखो कि जब भी आप दो वर्टेक्स लेंगे इस तरह से, उसके बीच में आपने चाहे फोटोन बनाया हो चाहे सॉलिड लाइन बनाई हो, तो जितने भी वेव फंक्शन प्लस सॉरी माइनस के होंगे उसको आप वर्टेक्स के इधर ही बनाना है, ये भी माइनस का और ये भी माइनस का या बार माइनस का, और जितने भी प्लस वाले होंगे उसको आप हमेशा ऐसे लिखेंगे। ये हमारे पास सारे के सारे साइन बार या साइन प्लस हैं, ये साइन प्लस है, ऐसे इस तरह से आपको क्या करना है, शो करना है। माइनस वाले हमेशा इन दोनों वर्टेक्स के राइट हैंड साइड बनाए जाएंगे, ठीक है, और प्लस वाले हमेशा लेफ्ट हैंड साइड बनाए जाएंगे, माइनस इधर प्लस इधर। इसके अलावा हम जो कोऑर्डिनेट सिस्टम लेते हैं उसमें प्लस इधर होता है माइनस इधर होता है, लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें प्लस इधर होगा और माइनस इधर होगा, ये आप ध्यान रखना, तो आपके डायग्राम गलत नहीं होंगे। दूसरी बात, आपके पास वर्टेक्स इस तरह से बनाया आपने आड़ा, तो इधर आप हमेशा माइनस वाले बनाएंगे, इधर आप हमेशा क्या बनाएंगे, प्लस वाले ही बनाएंगे, तो ये आप ध्यान रखेंगे। और जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो हमारे पास ये वाला पेज है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, चाहे इसका आप लिख लो, चाहे आप इसको रट लो, कुछ भी करो, मुझे नहीं पता, बस याद हो जाना चाहिए। तो देखो ये भी आप चीज ध्यान रखेंगे, 4 लाइन आपको याद रखनी है। इलेक्ट्रॉन का एनिलेशन, इलेक्ट्रॉन का एनिलेशन, इलेक्ट्रॉन जो है सिंपल रहता है, देखो आप जब भी कभी भी किसी पॉइंट की तरफ जाकर खत्म हो रहा है, इसका मतलब वो एनिलेशन एब्जॉर्ब हो चुका है। और इधर आप देखोगे कि इस पॉइंट से ये बाहर की तरफ जा रहा है, तो इसका मतलब ये इमिट हो रहा है, उत्सर्जित हो रहा है, क्रिएशन हो रहा है इसका। और इसके विपरीत जो है वो हमारे पास पॉजिट्रॉन है, पॉजिट्रॉन बिल्कुल उल्टा बिहेव करेगा, उल्टा उल्टा बिहेव करता है बिल्कुल। और वो देखो यहां पर आप देख सकते हैं, ये जो है हमारे पास पॉजिट्रॉन का क्रिएशन, क्रिएशन का मतलब बाहर की तरफ आना चाहिए, लेकिन ये कहां जा रहा है, अंदर की तरफ जा रहा है। और यहाँ पर एनिलेशन हो रहा है, तो एनिलेशन में अंदर की तरफ जाना चाहिए था, ये कहां जा रहा है, बाहर की तरफ। यानी कि इलेक्ट्रॉन के जस्ट उल्टा होता है पॉजिट्रॉन, यानी कि इलेक्ट्रॉन के जस्ट उल्टा रिप्रेजेंट करना होता है पॉजिट्रॉन को, बस इतना ध्यान रखेंगे, जस्ट उल्टा, जैसे इलेक्ट्रॉन कर रहे हैं उसके जस्ट उल्टा। जबकि फोटोन में देखो, इलेक्ट्रॉन में और फोटोन में सेम होता है। फोटोन में क्या रहता है, आप एक फोटोन को इस तरह से शो कर रहे हैं, इसका मतलब भी एब्जॉर्ब हो रहा है, और इलेक्ट्रॉन में आप वर्टेक्स की तरफ करते हैं, इसका मतलब भी एब्जॉर्ब ही हो रहा है, और बाहर की तरफ होगा तो दोनों में इमिशन ही होता है, तो ये चीज भी आप ध्यान रखेंगे। और नेक्स्ट जो है वो हमारे पास है फॉर ईच इंटरनल लाइन फर्मियोन्स लाइन राइट इफेक्टर, यानी कि आपके पास दो वर्टेक्स हैं, आपके पास दो वर्टेक्स हैं, आपने उन दोनों वर्टेक्स को किसी फर्मियोन लाइंस के द्वारा फोटोन लाइंस के द्वारा मिलाया है, किसके द्वारा मिलाया है, फोटोन लाइंस के द्वारा आपने उसको मिलाया। वैसे फोटोन लाइन नहीं होगी, ये सॉलिड लाइन होगी, क्योंकि हमने फर्मियोन्स बोला है, और फर्मियोन्स को किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सॉलिड लाइन के। तो आप इसको हटा दीजिए, मैं इसको हटा देता हूँ, इरेजर तो है ही नहीं इसमें हमारे में, कोई बात नहीं, तो आप इसको हटा दें, यहां बना देते हैं। जब भी आपके पास दो वर्टेक्स होंगे, ये नहीं है ना, और वो फर्मियोन्स लाइन से मिले हुए हैं इस तरह से, ये फर्मियोन्स लाइन से तभी मिलेंगे तब आपके पास वेव फंक्शन के साथ पेयरिंग होगी। वो पेयरिंग हम बाद में करेंगे, लेकिन अभी आपको फिलहाल ये याद रखना है कि इस वाली लाइन के लिए हम आइटा एस एफ रिप्रेजेंट करेंगे, और ये रहेगा इसका फैक्टर आइटा अपॉन में आइटा पी प्लस में एम माइनस का आइटा ई। जब भी आपके पास ये फैक्टर होता है तो आप दोनों वर्टेक्स के बीच में एक सॉलिड लाइन यानी कि फर्मियोन्स लाइन को आप इस तरह से ड्रॉ करेंगे। अगला हमारे पास है ईच इंटरनल लाइन फोटोन लाइंस, ईच इंटरनल लाइन और फोटोन लाइंस राइट इफेक्टर। यदि आपके पास फोटोन लाइन है दोनों वर्टेक्स के बीच में, आपके पास दो वर्टेक्स हैं, इस तरह से आपके पास दो वर्टेक्स हैं, एक अल्फा है एक बीटा है, दो वर्टेक्स हो गए, इनके बीच में आपने फोटोन लाइन बनाई है, तो ये फोटोन लाइन तभी बनेगी जब आपके पास एक फैक्टर होगा आइटा डी अल्फा बीटा, और इसका जो गुणांक है वो रहेगा माइनस का आइटा जी अल्फा बीटा अपॉन में के स्क्वायर माइनस आइटा ई स्क्वायर, ठीक है। और लास्ट हमारे पास है ईच इंटरनल लाइन बोसोन लाइन,
ईच इंटरनल बोसोन लाइन राइट इफेक्टर। तो बोसोन लाइन का मतलब हुआ कि आपके पास दो वर्टेक्स हैं और उसके बीच में एक डॉट लाइन है, इस तरह से डॉट लाइन है, इस तरह से, ठीक है। इस डॉट लाइन को तब बनाएंगे जब हमारे पास फैक्टर आएगा आइटा डेल्टा एफ इक्वल टू माइनस आइटा अपॉन में के स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर माइनस आइटा। यदि आपके पास ये वाला फैक्टर आता है तो आप डॉटेड लाइन बनाएंगे। यदि आपके पास आइटा एस एफ आता है तो आप हमेशा दो वर्टेक्स के बीच में सोल्डर लाइन बनाएंगे। और आपके पास आइटा डी अल्फा बीटा आता है तो आप दो वर्टेक्स के बीच में एक वेवी लाइन बना देंगे। ये दोनों वर्टेक्स को मिलाने का तरीका है और उनके साथ में गुणांक है। तो यहां पर हमारे पास जो फाइनमैन डायग्राम है वो कंप्लीट हो गए हैं, और जो 13 नंबर पे था जो मुझे बताना था एक्स्ट्रा, वो मैं बीच में ही बता चुका हूं, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। एक बार मैं आपको एक बार और रिवाइज करवा देता हूं हल्का सा, कि देखिए इलेक्ट्रॉन जो है वो हमेशा सॉलिड लाइन के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाएगा, पॉजिट्रॉन जो है वो हमेशा सॉलिड लाइन के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाएगा, फोटोन जो है वो हमेशा एक वेवी लाइन के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाएगा, एक ऑपरेटर जो है वो भी हमारे पास एक वेवी लाइन के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है, एक बोसोन जो पार्टिकल होगा उसको हम एक डॉटेड लाइन के द्वारा रिप्रेजेंट करेंगे। ये तो इसका रिप्रेजेंटेशन हो गया, सॉरी। और जब भी हम वर्टेक्स की तरफ जाते हैं और इसको सॉलिड लाइन को खत्म करते हैं तो इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन का हमारे पास एनिलेशन हुआ है। और जब भी हम फोटोन को किसी वर्टेक्स की तरफ ले जाकर के खत्म कर देते हैं तो इसका मतलब हुआ कि फोटोन का एनिलेशन हुआ, ठीक है। ऐसे ही यदि आप वर्टेक्स से बाहर की तरफ ले जाते हैं या वर्टेक्स से वेवी लाइन को बाहर की तरफ ले जाते हैं तो इसका मतलब हुआ इलेक्ट्रॉन, और इसका मतलब हुआ फोटोन का क्रिएशन हुआ है। जबकि इसके विपरीत जब आप वर्टेक्स के अंदर की तरफ जा रहे हैं तो इसका मतलब हुआ पॉजिट्रॉन का क्रिएशन, उल्टा रहता है इलेक्ट्रॉन से, और वर्टेक्स के बाहर की तरफ है इसका मतलब पॉजिट्रॉन का एनिलेशन हो रहा है। ये आप ध्यान रखिए, सिंपल सी बातें थी। और जो डायग्राम जब बनाओगे तो उसमें आपको मैं फिर से बता दूंगा, लेकिन एक बार फिर सुन लीजिए। जब भी आपके पास दो वर्टेक्स हैं, यदि आपने उसको इस तरह से बना रखा है तो इधर आप जितने भी वेव फंक्शन है, साइन प्लस है और साइन बार प्लस है या ए प्लस है, उसको आप हमेशा राइट हैंड साइड बनाएंगे, ठीक है। और वर्टेक्स के इस साइड जैसे कि साइन माइनस है, साइन बार माइनस है और ए माइनस है, इसको इधर बनाना है। इसके अलावा जो आपके पास फाइनल बोला जाए कि फाइनल फोटोन है, फाइनल इलेक्ट्रॉन है, फाइनल पॉजिट्रॉन है, तो आपको इधर बनाना है। और यदि बोला जाए कि ये इनिशियल है, ये क्या है, इनिशियल है, तो आपको इधर बनाना है। जिनके लिए टाइमिंग कम रहती है उसको आपको इधर बनाना है, जिनके लिए टाइमिंग ज़्यादा होती है उसके आपको इधर बनाना होता है। तो ये नॉर्मल था और आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ यदि आपको ये समझ में आया तो आप एक बार कमेंट जरूर करके दें, हमने ये वीडियो देखा है। जिस भी कॉलेज में पढ़ रहे हैं उस कॉलेज का आप नाम कमेंट सेक्शन में जरूर डाल के जाना। मैं देखूंगा कि मेरे वीडियो कौन कौन सी कॉलेज वाले विद्यार्थी पढ़ रहे हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड डे एंड गुड नाइट। वैसे मैं रात को वीडियो बना रहा हूँ।